नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं अपने इस चैनल के पार्ट जिस पर कि हम कॉमिक रिव्यू करते हैं, एक सीरीज़ को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिस सीरीज़ को हम ड्रैकुला सीरीज़ बोल सकते हैं, नागराज और ध्रुव की, जो कि राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं। इस सीरीज़ में टोटल 4 कॉमिक्स हैं। मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। इसमें आपको कुछ कॉमिक्स रिपीट दिख रहे होंगे, तो पहले रिपीट्स को मैं हटा देता हूँ। टोटल इस सीरीज़ में आपको 4 कॉमिक्स दिखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट कॉमिक है ड्रैकुला का हमला। सेकेंड यानी कि दूसरी कॉमिक है नागराज और ड्रैकुला। थर्ड तीसरी कॉमिक है ड्रैकुला का अंत। और फोर्थ कॉमिक है कोलाहल। ये जो मैंने आपको शो किए हैं सभी रिप्रिंट्स हैं। ये देखिए, सभी ये रिप्रिंट्स हैं। राज कॉमिक्स के रिसेंट रिप्रिंट्स हैं। ये जो कोलाहल है, ये देखिए, ये 128 पेजेस का कॉमिक है, विशेषांक है, और इस पर 150 रुपीज़ जो है अमाउंट प्रिंट है फ्रंट पे। नागराज और ड्रैकुला पे 100, ड्रैकुला का हमला पर भी 100 प्रिंट है, और ड्रैकुला का जो अंत है उस पर कोई प्राइस प्रिंट नहीं है। उसके बैक कवर पे 160 रुपीज़ प्राइस जो है प्रिंट है। एक्चुअल जो इनिशियल ओरिजिनल जो प्रिंट्स आए थे नागराज और ड्रैकुला के, वो 2003 में ये सीरीज़ आई थी। जो फर्स्ट मल्टी स्टार विशांग आया था कोलाहल, जिसका ऐड देखिए आप देख सकते, सॉरी कोहराम, वो ईयर 2000 में आया था। देखिए इसमें लिख रखा है अप्रैल 2000 में उपलब्ध। तो ईयर 2000 में कोहराम, ईयर 2001 में जलजला, ईयर 2002 में विध्वंस और परकाले, और फिर ईयर 2003 में हमें ये दो बड़े बड़े विशांक 128 पेजेस के मिले, जिनमें से ये कोलाहल मल्टी स्टारर है। हालांकि इसके फ्रंट पेज पे कोई भी नागराज और ध्रुव को छोड़ करके कोई और कैरेक्टर नहीं दिखाए गए। तो 2003 में यानी कि 2003 में ये 25 रुपीज़ की 80 पेजेस की कॉमिक्स थी, और ये 40 रुपीज़ के इश्यूज़ थे। ये कोलाहल तो बहुत रिसेंटली प्रिंट हुआ है अभी ईयर 2020 में, इसलिए इसकी प्राइस 150 है। वरना इससे पहले अगर 128 पेजेस के जो रिप्रिंट्स आए थे उनकी प्राइस 120 थी। और ड्रैकुला का अंत 2021 में पब्लिश हुआ है। देख लेते हैं, इस पर कॉपीराइट करके लिखा होगा। लाइए चेक कर लेते हैं। नहीं लिखा है, और इस पर लिखा है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, कॉपीराइट। और यहाँ पर आप देखिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का लोगो भी दिख जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि राज कॉमिक्स के अब 2021 में 2 इसके पार्ट्स हो गए थे, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। ये उनका लोगो है। ओरिजिनल लोगो वैसे रखा गया है, उसके नीचे ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का लोगो होता है, और संजय गुप्ता का थोड़ा ट्रांसपेरेंट लोगो होता है, इस तरीके से होता है। और अब थर्ड जो उनके ब्रदर हैं मनीष गुप्ता जी, उन्होंने भी एक ऑफिशियल फेसबुक पे एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भी राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता लेकर आना है। तो इस तरीके से राज कॉमिक्स के जो है 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ठीक हो सकता है ये बेटरमेंट के लिए हो, हमें नई नई कॉमिक्स देखने को मिले। तो ये इस सीरीज़ में ये है कि आपको हर तरीके के रिप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। जो ये रिसेंट लेटेस्ट रिप्रिंट है, जब राज कॉमिक्स एक सिंगल कंपनी थी, और उसके बाद का ये इशू है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था ड्रैकुला का। तो और ये ग्लोसी में नहीं था, ये सभी ये रिप्रिंट्स ग्लोसी पेजेस में। देखिए मैंने अभी आपको 6 कॉमिक्स दिखाए थे, हालांकि इस सीरीज़ में 4 ही कॉमिक्स है। क्योंकि मेरे पास में इसके ओरिजिनल इश्यूज़ भी हैं। देखिए ड्रैकुला का अंत का ये ओरिजिनल इशू है 40 रुपीज़ का, जो 2003 में आया था। और कोलाहल का भी ये ओरिजिनल इशू है जो 40 रुपीज़ का है, ये भी 2003 में आया था। मैंने रिप्रिंट्स इसलिए लिए क्योंकि ग्लोसी में है, तो मेरे पास ये 4 पार्ट सारे ग्लोसी में हो गए, इसलिए इस वजह से मैंने ये परचेज़ किए हैं। इनका तो जो है ओरिजिनल इशू है, इसलिए इनका वैल्यू है। अब डिफरेंस क्या है देखिए, एक्चुअली अभी जो रिप्रिंट्स हो रहे हैं ज़्यादातर कॉमिक्स के, जैसे कि मैं आपको एक रिप्रिंट और दिखाता हूँ जो इससे कनेक्टेड नहीं है। ये 2005 में आया था, चक्र, एक मल्टी स्टार कॉमिक्स था चक्र, 96 पेजेस का था, और ये 40 रुपीज़ का था। ये भी श्री मनोज गुप्ता जी के द्वारा रिप्रिंट किया गया है, और इसकी प्राइस
रखी गई है 120 रुपीज़। तो ये चक्र भी मेरे पास ओरिजिनल इशू है। हम जब इस चक्र का मैं रिव्यू करूँगा तो दोनों इश्यूज़ को कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। ये बिल्कुल वैसा ही रिप्रिंट हुआ है और मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स ऐसे ही रिप्रिंट हुए हैं देखिए, जिसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स भी होती हैं देखिए। और जो है ये एक चक्र पहला कॉमिक्स था 2005 में, जिसमें हमें इनकी फ़ोटोज़ देखने को मिली थी। संजय गुप्ता जी हैं, जोली सिन्हा जी हैं, अनुपम जी हैं, विनोद जी जो इंकिंग करते हैं, और सुनील पांडे जी जो कलरिंग करते हैं और जो लिखते हैं इसमें, और मनीष गुप्ता जी जो अभी राज कॉमिक्स पे मनीष गुप्ता लाने वाले हैं। तो ये इस कॉमिक्स से हमें देख के पता लगा था ये लोग इनके दिखते कैसे हैं। उस ज़माने में मल्टीमीडिया वगैरह बहुत कम हुआ करता था। इंटरनेट था 2005 में, पर इतना यूज़ हम नहीं कर पाते थे उस समय, इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, क्योंकि स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे। स्मार्टफ़ोन्स के बाद में इंटरनेट को लोगों ने, और हर तरीके की हर कैटेगरी के लोगों ने उसको यूज़ किया नहीं। तो ये जो है चक्र का भी एक, क्या फ़िलहाल चक्कर की बात नहीं करते हैं, हम दूसरी कॉमिक्स की बात करते हैं। तो मैं ये आपको दिखा रहा था कि अभी जितने भी रिप्रिंट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रिप्रिंट्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है जैसा ओरिजिनल इशू होता था। बस थोड़ा बहुत इसमें एक लोगो चिपका देते हैं, यहाँ पे लिख दिया मल्टी स्टार विशंक है, कुछ लोगो लगा दिया, ब्रह्मांड रक्षक का लोगो लगा दिया, विश्व रक्षक नागराज का लोगो लगा दिया, सुपर कमांडो ध्रुव का लोगो लगा दिया, इस तरीके से कर दिया। और बस जो है यहाँ पर जो अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं मनोज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसमें यहाँ पर प्राइस अब मेंशन होना बंद हो गई है। प्राइस अब पीछे मेंशन होती है देखिए 120 रुपीज़, जैसा कि ड्रैकुला का अंत में है। लेकिन ड्रैकुला का अंत, ये देखिए ड्रैकुला का अंत मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल इशू है, साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। इसमें से ये जो नागराज और सुपर कमांडो का विश्रांक ये, और जीते कुछ पुरस्कार, ये 2 चीज़ें हटा दी गई हैं इसमें से। और नए लोगो जो है ध्रुव का और नागराज का, विश्व रक्षक नागराज का, वो लगा दिया गया है देखिए। पहले लोगो नहीं था ओरिजिनल इशू में। और अंदर की अगर सेट डिटेल्स को कंपेयर करें देखिए ड्रैकुला का अंत में लिखा हुआ है मूल्य 40 रुपये पर संख्या 128, और इस रिप्रिंट में भी सेम वही डिटेल्स देखिए ली गई है, एज इट इज़ पहले से बनाया गया है। लेकिन एक इन्होंने गड़बड़ कर दी देखिए, पीछे कोहराम का ऐड दे दिया, जब ये कोहराम ईयर 2000 में आया था, ये 2003 का है। तो ड्रैकुला का अंत के बाद में कोलाहल का ऐड होना चाहिए था। बस ये एक इन्होंने इसमें कमी छोड़ दी है, बाकी पूरा जैसा ओरिजिनल इशू था देखिए वही का वही। ये 2 ऐड आप देख सकते हैं, सेम है बिल्कुल, बिल्कुल वैसे रिप्रिंट किया गया है। फिर मैं इसके पेजेस भी दिखा देता हूँ आपको, सेम सेम पेजेस आप देख पा रहे होंगे, सेम है बिल्कुल। बस ये एक इतना सा प्रॉब्लम इन्होंने किया है। तो ये इशू ओरिजिनल जैसा नहीं हुआ एक ऐड की वजह से। और इनकी तो बात ही छोड़िए, ये तीनों को अगर आप पीछे से देखेंगे सब में शील भंग का ऐड मिलेगा। जितना भी मैंने रिप्रिंट्स परचेज़ किए हैं राज कॉमिक्स के, सभी में एक ऐड देख के मैं क्या मतलब बोर हो चुका हूँ। एक ही ऐड, जिसकी कि अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है, इसका आने की कोई संभावना भी नहीं है इस कॉमिक्स की। जिसमें देखो उसी में इसी का ऐड है। पता नहीं कि ड्रैकुला सीरीज़ को इस तरीके से क्यों रिप्रिंट किया गया है। अदरवाइज़ बाकी जो भी सीरीज़ मैं देख रहा हूँ वो इस तरीके से रिप्रिंट हुई है कि उसमें ओरिजिनल डिटेल्स हैं। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूँ, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का हमला और कोलाहल, ये रिप्रिंट वाला कोलाहल है और ये ओरिजिनल कोलाहल है। देखिए इसमें 150 रुपीज़ है, संख्या 420, इसमें 40 रुपीज़ है, संख्या 420 है। विश्व रक्षक नागराज और ध्रुव का कहीं लोगो इसमें नए में भी नहीं दिख रहा है। बस इसमें rajcomics.com का वेबसाइट दिखा रखा है जो अब वर्क नहीं कर रहा है। और ये इसमें कुछ जीती पुरस्कार वगैरह दिखा रखे हैं। ये ओरिजिनल इशू है, सेट डिटेल्स वगैरह है इसमें। देखिए एक कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी दिया हुआ है, उस समय आया था ये, तो वो फॉर्म भी है इसमें देखिए, एच लगा है, बिल्कुल ओरिजिनल इशू है। तो इसलिए मैंने इनको साथ में रखा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। तो रिप्रिंट, और मैं एक्चुअली ज़्यादातर रिप्रिंट्स इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें ग्लोसी पेजेस मिल जाते हैं और ओरिजिनल डिटेल्स मिल जाती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये एक ऐसा ओरिजिनल इशू था कि कोलाहल के पीछे कोलाहल का ऐड दिया हुआ था, अदरवाइज ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा सॉरी ये कोलाहल का नहीं, सर्वशक्तिमान का ऐड है। दोनों का कलरिंग एक दिख रही है तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया, नहीं सॉरी। तो ये सर्वशक्तिमान का ऐड है जो 2004 का एक बड़ा विषयांक था 128 पेजेस का। और चलिए तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 2 ओरिजिनल इशू भी हैं और 4 के 4 रिप्रिंट हैं, और कुछ इसमें ओरिजिनल ऐड रखे हैं, कुछ मिक्स कर दिए गए हैं, पता नहीं क्यों किया। देखिए जैसे बाकी जो ये जैसे ये है काल यात्रा है 2003 का, तो ओरिजिनल ऐड है, इसमें बाल चरित का ऐड घुसा दिया बीच में। फिर ये ओरिजिनल ऐड्स हैं। या तो आप पूरी तरीके से वैसे ऐड लगाओ और ओरिजिनल लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। खैर तो इसमें इस चीज़ को ऑर्डर करने में इतना मज़ा नहीं आया देखने में कि भाई मुझे वो प्रिंट देखने को नहीं मिले, नहीं सारे के सारे न्यू ऐड डाल रखे हैं, कुछ उसका रेलेवेंस नहीं है।
ठीक है, तो आपको मैं एक ऐड दिखाता हूँ पहले, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, इनिशियली जब ये ड्राकुला सीरीज अनाउंस हुई थी तो ये एक ऐड आया था काफ़ी कॉमिक्स के पीछे। देखिए इसमें जो ड्रैकुला दिखा रखा है, इसमें लिखा है मारते रहो पर मरेगा नहीं ड्रैकुला, बस। और इसमें ड्रैकुला के हाथ में जो है कि नाखून में 3 कॉमिक्स दिखा रखे हैं, ये फ्रंट कवर दिखाया था कि ये नाखून है ड्रैकुला का, 1 2 और 3, ये ना कॉमिक्स को फाड़ता हुआ निकल रहा है। और इसके हाथ में एक इनिशियल प्लानिंग हो गई थी कि इस तरीके के हम वो कवर बनाएंगे। और अब आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको ओरिजिनल इशू से दिखाता हूँ, उसको ओपन करना ईजी रहेगा थोड़ा सा। न्यू प्रिंट है तो इनको हटाते हैं फिलहाल। ये देखिए वो ऐड निकाल लेते हैं, ये रहा ऐड, वो ओरिजिनल ड्रैकुला वाला, ये देखिए। और पहला आप देखिए ड्रैकुला का हमला, वही थीम को फॉलो करके नया उसका कवर बनाया गया है। यानी शुरू में ही अनुपम जी ने एक इनिशियल ब्लूप्रिंट बना लिया था कि ऐसा मैं इसका ऐड बनाऊंगा, और बिल्कुल वैसे ही देखिए इसका ऐड बनाया गया है, बस फ्रैंकेनस्टाइन को पीछे ऐड किया गया है। सेकंड था नागराज और ड्रैकुला, इनिशियल उन्होंने स्केचिंग कर दी थी, और इसी को फॉलो करते हुए देखिए कवर बिल्कुल मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ वैसा बनाया गया है। और लास्ट था ड्रैकुला का अंत। तो हमारे पास 2 इशू अवेलेबल हैं, तो उसका थोड़ा बेनिफिट ले लेते हैं। लाइए इससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए इनिशियली उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि इस तरीके से नागराज खड़ा होगा, ध्रुव होंगे और होगा, और सब बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने तीनों के तीनों इशू बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैंने ऐड देखा था और उस समय, क्योंकि हम फॉलो अप रहता था कि कौन सी कॉमिक्स आई है कौन सी नहीं आई है, तो इनिशियली मुझे लगता है ये 3 ही प्लान हुए होंगे, ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला का अंत। तीनों में कॉमन चीज़ क्या, ड्रैकुला वर्ड जरूर आ रहा है। और पहले से अनाउंस हो गया है देखिए कि ये जो है ड्रैकुला सीरीज़ में ये 3 कॉमिक्स आने वाले हैं। और इसके बाद में जो है कोलाहल का ऐड थोड़ा अलग से आया था, और बताया भी था भाई उसमें ड्रैकुला को इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको नागराज का पहले विषांग बताया गया था। फिर जब हमने विध्वंस ये सॉरी ड्रैकुला का अंत खत्म करी पढ़ करके, तब इसके पीछे जो है ये ओरिजिनल इशू नहीं है, ओरिजिनल इशू में ये ऐड आ गया था कोलाहल का। तो इसे पता लग गया था कि इसमें मल्टी स्टार होगा, ड्रैकुला भी होगा, तो हम समझ गए थे कि ड्रैकुला की स्टोरी जो है कंटिन्यू रहने वाली है। तो इसमें इस तरीके की स्टोरी, इसका सबसे इनिशियल पॉइंट कहाँ से था पता है, नागराज इसका कैसी ये सीरीज़ प्लान हुई। इनिशियली क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन ये था, नागराज के जो लीडर्स वो जानते हैं कि नागराज बहुत पॉइजनस क्रीचर है, ऐसा सुपर हीरो जिसके ब्लड में है जो है पॉइजन है, विनोम है, जहर है। कॉमिक्स में इस तरीके का स्टोरी सीक्वेंस होता है कि जब भी कोई बाइट करता है नागराज को, कोई भी विलेन या कोई भी क्रीचर, तो वो डेड हो जाता है और उसका बॉडी जो है पानी बन के गल जाती है शरीर उसका। ये कॉन्सेप्ट होता है हमेशा इसमें। और ड्रैकुला के बारे में तो आपने कई तरीके की मूवीज़ भी देखी होंगी, कई तरह की नॉवेल्स पढ़े होंगे, स्टोरीज सुनी होंगी। ड्रैकुला एक ऐसा नाम है जो चिर परिचित नाम कहा जा सकता है जिसको। तो ड्रैकुला जिसको भी बाइट कर लेता है, या वेम्पायर्स जिसको बाइट कर लेते हैं, वो वेम्पायर बन जाते हैं। वेम्पायर कौन होता है, जो इस तरह का इमेजिनेशन है, एक फॉरेन मूवीज़ में ज़्यादातर मिलता है कि ब्लड सकिंग डीनम है या राक्षस हैं, ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो खून पीकर जिंदा रहते हैं, और जिसका भी वो खून पीते हैं, जिसको बाइट करते हैं, वो भी एक वेम्पायर बन जाता है। देखिए जैसे सीन में दिखा रखा है, ये लेडी एक वेम्पायर है जिसने ऑक्टोपस को पानी के अंदर बाइट कर लिया, तो ऑक्टोपस भी एक ऐसा वेम्पायर बन चुका है। इस तरीके का एक थीम रहता है। और अनुपम जी ने कैरेक्टर को यूज़ किया तो शायद ऐसा होगा कि ड्रैकुला बहुत पुराना कैरेक्टर होगा, इसके कॉपीराइट वगैरह नहीं लगते होंगे उस समय में, तो इसको लेकर के ये सीरीज़ प्लान की गई। तो उस क्वेश्चन से ये बनी कॉमिक कि नागराज को कोई बाइट करे तो वो पानी बन के पिघल जाएगा या डेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और ड्रैकुला अगर किसी को बाइट करे तो वो एम्पायर बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि अगर नागराज को ड्रैकुला बाइट कर ले तो क्या होगा, ड्रैकुला ख़त्म हो जाएगा या फिर नागराज वेम्पायर बन जाएगा। इस क्वेश्चन से शायद उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। मैं शायद कहीं पढ़ा है ये किसी ग्रीन पेज वगैरह में, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया ऐसा, या इसका ऐड ऐसा होगा। फिलहाल मेरे पास इंडिविजुअल एड्स नहीं है, वो जो ऐड हमने देखा था अभी, वो एक कंबाइंड ऐड है इन तीनों कॉमिक्स से, जो बहुत पहले प्रचारित हो गया था कॉमिक्स आने से पहले। हालांकि ड्रैकुला का अंत में फिर से ये प्रिंट किया गया था, और इनके इंडिविजुअल एड्स भी मिल जाते हैं अगर ये अच्छे से वैसे रिप्रिंट हुए होते हैं जैसे कि अदर सीरीज़ रिप्रिंट हो रही है। अभी जितनी भी राज कॉमिक्स रिप्रिंट हो रही है उनमें ओरिजिनलिटी को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। हालांकि कुछ भी नहीं रखा गया जो कि डिसअपॉइंटिंग है। मैंने रीऑर्डर इसलिए किया था ताकि वो ओरिजिनल ऐड वगैरह देखने को मिले। तो इन तीनों में चारों में कहीं पर भी ओरिजिनल ऐड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में पुराने इश्यूज़ हैं। तो कोलाहल का एक ऐड हमको देखने को मिल सकता है। ये रहा, ये बिल्कुल ओरिजिनल इशू है दोनों, उस समय के 2003 में मैंने परचेज़ किए थे।
तब के हैं और ये 2021 में परचेज़ किए हैं। तो एक एक करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्या स्टोरी लाइन है। सबसे पहले ड्रैकुला का हमला, जो कि 80 पेजेस का एक विषयांक है, जिसमें नागराज नहीं है, सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव। देखिए, सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव। तो राजनगर से शुरुआत होती है इसकी। राजनगर, ये जो ड्रैकुला का हमला है वो राजनगर पे होगा, ऐसा कुछ है। और इसकी प्रस्तावना बहुत अच्छी दी गई, देखिए, और ग्लोसी में कलर बहुत अच्छा लगा है। देखिए ड्रैकुला को कितने अनुपम जी जब बनाते हैं ना, तो वो कैरेक्टर जैसा उसकी डिमांड है वैसा बनाते हैं, बहुत बड़ा अच्छा बन पड़ता है। तो इसकी प्रस्तावना अनुपम जी इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। चाहे 32 पेजेस की कॉमिक्स हो, 128 पेजेस की कॉमिक्स हो, या 90-80 पेजेस कॉमिक्स हो, प्रस्तावना तो ज़बरदस्त बनाते हैं। तो ये 4 पेजेस की इसकी प्रस्तावना मान सकते हैं आप। 4 नहीं, सॉरी, ये हो गया शायद, थोड़ी सी 6 हो गए, 8 पेजेस की प्रस्तावना है। काफ़ी लंबी प्रस्तावना है। तो 10 पेजेस, देखो 10 पेजेस एक इनिशियल स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद में ये गुरुदेव हैं और ये नागपाशा हैं, जो आप नागराज ध्रुव के रीडर हो जान ही गए होंगे। मृत्युदंड सीरीज़, खजाना सीरीज़, नागायण सीरीज़, आतंकवाद सीरीज़, सभी में मेन विलन नागपाशा रहते हैं और इनके गुरुदेव हैं। ये इनको कुछ समझाने के, जो भी ये कुछ कर रहे हैं, कि ऐसा होने के बाद हो जाएगा, ऐसा होते ही दुनिया पर हो जाएगा ड्रैकुला का हमला। अब जाके ये 10 पेजेस का शुरू हो रहा है। कथा जोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख वरंग संजय, सुनील बाडे, संपादक मनीष गुप्ता। और ये एकमात्र सीरीज ऐसी है इसमें सिर्फ विनोद जी की ही इंकिंग है। खाली नागराज और ड्रैकुला के, सॉरी, ड्रैकुला के अंत के लास्ट कुछ पेजेस हैं, शायद काम ज़्यादा बढ़ गया होगा, जल्दी जल्दी विषयांक लाने होंगे उस वक्त। तो ये शायद नरेश जी की इंकिंग है लास्ट में। देखिए इस पेज में अनुपम जी का नहीं है, दिख जाता है थोड़ा सा, लास्ट के कुछ पेजेस को छोड़ दिया गया है। बाकी ये पूरी विनोद जी की इंकिंग है सब में। खैर, तो ड्रैकुला का हमला सिर्फ ध्रुव और राजनगर और ड्रैकुला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नागराज और ड्रैकुला, ओनली नागराज एंड ड्रैकुला, और फिर ड्रैकुला का अंत में दोनों। इस तरीके से ये प्लान हुआ होगा, पहला ध्रुव, फिर नागराज, फिर ड्रैकुला का अंत। 80 पेजेस का ड्रैकुला का हमला, 80 पेजेस का नागराज और ड्रैकुला, और 128 पेजेस का कंक्लूजन ड्रैकुला का अंत। फिर उन्होंने स्टोरी, जैसे कि हम इंडियन फिलोसफी काफ़ी प्रचलित है कि ये शरीर और आत्मा, तो इसमें फिर इस तरीके का, मैं क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी है, थोड़ा बहुत रिवील करूँगा ही, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा रिव्यू में। तो जो भी होगा, ड्रैकुला मर नहीं सकता, हम जानते हैं। तो उन्होंने कैसे भी करके, दोनों ने मिल करके ड्रैकुला का अंत कर दिया होगा इसमें। लेकिन फिर शरीर का अंत क्या होगा, तो उसकी स्पिरिट के बारे में फिर एक और नया विषयांक गढ़ दिया अनुपम जी ने। गजब स्टोरी। मैंने उस समय लगा था कि 3 कॉमिक्स हैं, ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, और ड्रैकुला का अंत। अब इसके बाद क्या बच गई स्टोरी, इतना तो हो गया। तो भी उन्होंने 128 पेजेस का प्लान कर लिया, और किस तरीके से इसको किया है, किस तरीके से इवेंट उसमें डाले हैं, ज़बरदस्त। क्योंकि इसमें नागपाशा का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था शुरू से ही, और ये मल्टी स्टारर कर दिया ये भी इसमें, तो वो खासियत आ गई। और इसमें थोड़ा सा ड्रैकुला का आपको ज़्यादा दिखेगा कोलाहल में। इनमें तो क्या, नागपाशा और ड्रैकुला का भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, कभी कौन किस पे हावी होता है। खैर, तो आप ये नागराज और ड्रैकुला का हमला, इनमें क्या होता है कि दो तरह से कंसिडर कर सकते हो आप। ये एक नागराज का विषयांक है, इसमें ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव का है, नागराज नहीं है। तो ये एक इंडिविजुअल इशू भी माने जा सकते हैं। उसके बाद ड्रैकुला का 2-in-1 है। पर इनको ऐसे कैटेगरी में रखने से, हम 4 को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ड्रैकुला सीरीज़ की ये 4 कॉमिक्स है। तो इनकी शॉर्टिंग वगैरह में भी, ऑनलाइन परचेज में दिक्कत आती है कि ड्रैकुला का हमला ध्रुव वाले में शो हो रही होती है, नागराज की कॉमिक्स में शो हो रही होती है, और ड्रैकुला का जो है मल्टी स्टार में शो हो रही होती है। खैर, तो ये एक ऐसा कॉमिक्स बन जाता है ड्रैकुला का हमला, जिसमें नागराज नहीं है और गुरुदेव और नागपाशा है। ऐसा आपको कोई कॉमिक नहीं मिलेगा जिसमें नागराज हो ना हो और गुरुदेव और नागपाशा हो। तो ये एक ऐसा कॉमिक्स है इसमें, क्योंकि तो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र इस बार राजनगर चुना है, जहाँ की ध्रुव रहता है। और फिर उन्होंने अपनी जो भी है योजना है वो सब चलाई है, या जो भी है। और देखिए अनुपम जी की चित्रकला देखिए, हर पेजेस पे देखिए, देखो कुछ ऐड तो ओरिजिनल लिए इन्होंने। अभी रीप्रिंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, मुझे तो कोई टेक्निकल जानकारी है नहीं, मुझे लगता है इन्होंने जल्दबाजी में काम करा है। ये देखिए, तो अंदर के ऐड सेम रखे हैं, उस समय आया था। और बाहर बाहर से जो है इनके उस समय जो चल रहे होंगे, शीलभंग प्लान हुआ होगा तो उसे डाल दिया पीछे ऐड। उसके अलावा जैसे ये है नाग ग्रंथ नया है, अब ये प्रतिबंध का पुराना उस समय का ऐड है। ये सारा बाकी एज इट इज़ रखा गया है। ड्रैकुला का हमला में भी सारे ऐड एज इट इज़ रखे हुए हैं, बस ये जो कवर पेज है, बस इसके अंदर ये एक शक्ति रूपा श्रृंखला, ये नया ऐड डाला है, और पीछे का पूरा पेज बदल दिया गया है। बाकी तो पूरा है। अब इतना सभी कर देते तो ये बहुत अच्छा यूनिक कलेक्टिबल कॉमिक हो जाता। नहीं किया, कोई बात नहीं। इस तरीके का देखिए आप, ड्रैकुला का हमला का आर्ट वर्क है और स्टोरी है। और इसमें ये एक करेक्टर है लोरी,
जो तंत्र वगैरह जानती है। और ये इसका कैरेक्टर हमको ड्रैकुला सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एक कॉमिक्स आया था मल्टी स्टार, काफ़ी 160 पेजेस थे उसमें, ₹200 का इनिशियली आया था वो, अब 250 का कुछ आता है। तो उसमें अच्छा रोल था इनका, ड्रैकुला सीरीज में अच्छा रोल है। परकाले एक कॉमिक्स थी, उसमें भी इनका रोल था। तो एक अच्छा कैरेक्टर रहा है काफ़ी। देखिए आप देखिए कैरेक्टर्स को, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन है, ड्रैकुला जो वो बनाते हैं ना, तो वो जीवंत होते हैं। देखिए ये जो ड्रैकुला का हमले में ये लेडी दिख रही, देखिए आपको, ये कोई वेम्पायर है। हल्का सा सीन दिखा रखा है, उसका कोई रोल नहीं है इसमें इतना ज़्यादा, बस ये लोग वेम्पायर बन रहे हैं, ध्रुव कुछ करेगा जो भी है। और ये एंड हो गई कॉमिक, ड्रैकुला का हमला। इसको शायद असफल कर दिया होगा ध्रुव ने। उसके बाद में क्योंकि नागपाशा और गुरुदेव हैं, तो नागराज नाम ऐसा नहीं हो सकता। वो जो लेडी दिखा रखी थी एक वेम्पायर, उसमें वही लेडी देखिए यहाँ पे जा रही है। ये राजनगर से महानगर तक जा रही है। और ये ड्रैकुला की सीरीज़ से पहले एक आतंकवाद सीरीज़ आई थी, उसमें आप 6 कॉमिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट। कई लोग 4 को करते हैं। कालचक्र, कुंडली, एलान जंग, काली मौत, नागराज अमेरिका में, और आतंकवादी नागराज। 6 पार्ट की सीरीज़ थी, 64 पेजेस की। और उसके जस्ट बाद ये ड्रैकुला सीरीज़ आई थी। तो हम उस समय काफ़ी वो भी हो गए थे कि ये पूरा आतंकवाद सीरीज़ के अंत में नागपाशा और ये निकलते हैं गुरुदेव, और फिर ये ड्रैकुला सीरीज अगेन वही निकलते हैं। खैर कंटिन्यूशन में आई थी। तो ये देखिए उसी का कुछ सीन दिखा रखा है कि राज जो कि नागराज है, छद्म रूप है राज नागराज का है, देखिए। और ये भारतीय, और ये कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, और उनको कुछ पता नहीं था जब वो ड्रैकुला का हमला हुआ राजनगर में, तब वो शायद वो आतंकवाद से उस तरह से आ रहे थे भारतीय को फ्री करके। और एकदम से ये लेडी इनको दिखती है, तो इनको पता नहीं कि हो क्या रहा है। अदरवाइज़ न्यूज़ वगैरह में उस समय के हिसाब से आ रहा होगा कि भाई राजनगर पे जो है ड्रैकुला का हमला हुआ है, और फिर ये कोई गुफा सी है। खैर वो तो स्टोरी आप उसको पढ़ेंगे तो पता लग ही जाएगा। मैं आपको थोड़ा आर्टवर्क दिखा देता हूँ। नागराज और ड्रैकुला का आर्टवर्क मुझे ना इन तीनों से, इन सभी चारों से अच्छा ना, विजुअल जो सबसे अच्छे हैं बैलेंस, वो मुझे नागराज और ड्रैकुला में लगे। बहुत अच्छे विजुअल देखिए। 2003 में कलर्स काफ़ी इवोल्व हो गए थे ग्लोसी पेपर की प्रिंटिंग की वजह से। देखिए इसकी आंखों में जो इफेक्ट डाला था उस समय, बहुत अच्छी दिख रहे थे ये कलर्स वगैरह। 2003 में ये 25 रुपीज़ की आई थी, और इसलिए हम परचेज़ करते थे ज़्यादातर, तो क्योंकि अंदर और बाहर आर्टवर्क एक जैसा होता था, वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। देखिए ये ऐड नहीं, ये नया ऐड है, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल वाले ऐड नहीं है, सारे ऐड नए कर दिए गए इसमें। ये देखिए अनुपम जी, विनोद जी की इंकिंग है, अनुपम जी का आर्टवर्क है, दिख जाता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है अनुपम जी विनोद जी का। और ड्रैकुला की वजह से आपको अजीबोगरीब क्रीचर भी दिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये देखिए आपको नागराज का एक वेम्पायर रूप दिखेगा इसके अंदर। ये देखिए किस तरह कलरिंग की, फिर एक नया ऐड डाल रखा है। नया मतलब ड्रैकुला की सीरीज आई थी उसके बाद का नया, हालांकि अभी पुराना हो चुका है। देखिए नागपाशा है, ड्रैकुला है। और हाँ ये एक बात और देखिए, नागराज और ड्रैकुला में एंथोनी की सरप्राइज एंट्री है। एंथोनी भी एक राज कॉमिक्स का हीरो है, और जिसका भी इसे कब्रिस्तान आत्मा वगैरह से होता है। और बहुत ही अच्छा इसमें एंथोनी का जो भी करेक्टर ज़बरदस्त बनाया गया है, मतलब ऐसे एक अच्छा करेक्टर रूप में उभरा है। बहुत ही आपको मज़ा आया सरप्राइजली। अगर आपको एंथोनी की कुछ कॉमिक्स वगैरह पढ़ी है आपने, तो आपको इसका जो करेक्टर को ट्रीटमेंट मिला है और जो आर्टवर्क दिया है अनुपम जी ने, तो बहुत अच्छा उन्होंने आर्टवर्क बनाया है। देखिए इस तरीके का आर्टवर्क है। ये फेसलेस, तो आप अग्रज सीरीज़ और मृत्युदंड सीरीज़ के मेरे रिव्यूज़ या खजाना सीरीज़ के रिव्यू अगर आप रेफ़र करना चाहें तो आप रेफ़र कर सकते हैं। फेसलेस की पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी आपको, कौन है फेसलेस। खजाना सीरीज़ में इसकी एंट्री हुई थी फेसलेस की। और नागराज कॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। देखिए एंथोनी, नागराज, और एक बच्चा है प्रिंस जो एंथोनी की कॉमिक्स का करेक्टर है। आर्टवर्क बिल्कुल शानदार, कलर्स वगैरह। और ये ड्रैकुला का, नागराज और ड्रैकुला भी एंड हो गई इधर। देखिए चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं ड्रैकुला का अंत जो कि हमारे पास 2 कॉपीज़ में है। और हाँ, ड्रैकुला का अंत मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट हुआ है, और लगभग ये इन तीनों से यदि कंपेयर करा जाए तो ये ओरिजिनल प्रिंट के काफ़ी क्लोज है। बस एक ही इसमें डिफरेंस है, पीछे का कवर कोहराम का कर दिया है। पर ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कम से कम लेटेस्ट ये शीलभंग का ऐड तो नहीं डाला है।
इससे बच गए। और एक कोहराम को फिर भी अच्छा लग रहा है, एक रेयर एड है ये, अच्छा लग रहा है। देखो फर्स्ट मल्टी स्टार आया था ये 2000 में, तो काफ़ी अच्छा ऐड लग रहा है। अनुपम जी की चित्रकारी है, कोई इंकिंग वगैरह किसी और की इंकिंग नहीं है, और सिर्फ इसमें बाय अनुपम लिखा होगा, कहीं पे देख लेते हैं, नहीं भी लिखा होगा तो ये अनुपम जी ने चित्र बनाए हैं इसके। हो सकता है लिखा हुआ यहाँ छुप गया हो, इस पर कुछ एक बार कोड से ही बना रखा, कहीं छुप गया हो लोगो। खैर ये है ड्रैकुला का अंत, ग्लोसी रिप्रिंट। कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता ग्लोसी से, पर अच्छा लगता है, कलर थोड़ा और क्लियर आया था। देखिए आर्ट वर्क जैसा मैंने पहले दिखाया दोनों में, पर ये एक 2-in-1 है, इसमें ध्रुव भी है, नागराज भी है, ओरिजिनल ऐड है, इसमें सारा आर्ट वर्क है और सेट डिटेल्स हैं। सिर्फ एक यही इन चारों के अंदर ओरिजिनल ग्लोसी रिप्रिंट है, जो ओरिजिनल जो है सेट डिटेल दी हुई है इसमें। देखिए बट ड्रैकुला को लेकर के इतनी लंबी सीरीज़ प्लान कर पाना, 128 पेजेस के 2 कॉमिक्स और 80 पेजेस के, और कहीं पर भी उसको अच्छा है, मतलब कहीं पे भी वो नहीं होता कि अब नई स्टोरी कहाँ से आएगी, नए कैरेक्टर कहाँ से आएंगे। और एक जो ऑफिशियली अनाउंस हुई 3 है, उसके बाद में एक कोलाहल, इसका भी ओरिजिनल मैं दिखा देता हूँ, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, चलो ये भी आपको दिखा दिया जाए एक पेज खोल करके कि ग्लोसी रिप्रिंट्स में और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस आता है। इसको खोल के रख देते हैं, पकड़ना पड़ेगा, अगर ये रुका रहा इस पर तो वही सेम पेज इसमें निकालेंगे। पेज नंबर 67 है इसमें दिया हुआ, और इसमें पेज नंबर 67 निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा। वो मेपली तो पेपर है, शुरू में ईयर 2003 का है वो, और ये लेटेस्ट 2021 का प्रिंट है, 20 का प्रिंट है, सॉरी। ये देखिए देखिए कोई से पेज निकाल लेते हैं जो कंपेयर कर सके। देखिए आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा, सेम ही लग रहे हैं बिल्कुल, बस पेपर की क्वालिटी का डिफरेंस है। ग्लोसी है तो थोड़ा सा कलर और क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए अब देखिए आप डोका का कलर दिखा रखा है। और ये जो है ना, एक्चुअली क्या होता है, ये रिप्रिंट्स में काउंट होते हैं कॉमिक्स, और इनको ओरिजिनल मानते हैं। बट अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, मतलब मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो ओरिजिनल आर्टवर्क अनुपम जी ने बनाया होगा फर्स्ट, उसके बाद उसकी कुछ कॉपीज़ निकली होंगी, फिर उस पर कलर इंकिंग हुई होगी, फिर उसकी कॉपीज़ निकलती होंगी, फिर उस पर कलरिंग वगैरह होती होगी, और इस तरीके से एक कॉमिक बनती है। तो एक्चुअली ओरिजिनल अगर माने तो वो है ओरिजिनल। इसकी यदि बात की जाए तो ये रिप्रिंट है, तो मैं ये भी एक तरह से प्रिंट ही तो किया हुआ है, और वो उसी कंपनी के द्वारा प्रिंट किया गया है, तो इसलिए क्वालिटी अच्छी लगती है। हालांकि ये रिप्रिंट कहलाएगा, ये ओरिजिनल कहलाएगा, लेकिन देखिए कहीं पे भी क्वालिटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, और कलर वगैरह सब अच्छे होंगे। हाँ बीच में कई बार ये 2000 के बाद में रिप्रिंट्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती थी, और अभी तो रिप्रिंट्स को बहुत ही सावधानी के साथ प्रिंट किया जाता है, अच्छी क्वालिटी है। कोलाहल एक मल्टी स्टारर है, तो जैसा इनकी पहले की प्लानिंग थी, ड्रैकुला का अंत में इनको स्टोरी एंड करनी होगी, फिर एक नया कनेक्शन निकाल के एक कोलाहल, ये ओरिजिनल ड्रैकुला का अंत है, प्लान किया गया, तब उसमें मल्टी स्टार डाले गए। लेकिन क्या पता कवर बहुत पहले से बना लिया गया हो कोलाहल का, तो उसमें नागराज ध्रुव को डाला गया इसमें। और इसमें कहीं भी देखो आपको कोलाहल में ड्रैकुला नहीं दिखेगा, और इसमें आपको जो है अदर स्टार्स नहीं दिखेंगे, तो क्या पता इसे कवर पहले से डिज़ाइन कर लिया गया हो। तो मैंने जैसा बोला कि इनिशियली जो मेरे को ऐड देख के मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या हुआ था, पर मुझे जो लग रहा है कि नागराज ड्रैकुला सीरीज में 3 ही कॉमिक्स प्लान हुए होंगे। और देखते हैं ड्रैकुला का अंत में ओरिजिनल अपने पास में है, उस समय शायद ग्रीन पेज आना भी बंद हो गए थे, इसमें ग्रीन पेज है ही नहीं, वरना बीच में ग्रीन पेज वगैरह कुछ नहीं आते थे। देखिए और इस तरह की जानकारियाँ ग्रीन पेजेस में मिल जाती थी। खैर तो ये कोलाहल एक दिखने में से लग रहा है इन दोनों को विषांक, लेकिन हाँ ये ड्रैकुला का है, और इसमें ये मल्टी स्टार है, तो इसमें आपको परमाणु भी मिलेगा, डोगा भी मिलेगा, और कौन कौन से स्टार हैं इसमें। हालांकि देखिए चूँकि आप जैसे ड्रैकुला का हमला में एंथोनी भी है, कोलाहल का ओरिजिनल देख लिया जाए तो परमाणु है, डोगा है, और शक्ति इम्पोर्टेंट करेक्टर शक्ति भी दिख जाएगी इसमें। हार्ड रॉक देख लिया जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली, और ड्रैकुला ये जो बहुत ही फेमस करेक्टर है। देखिए महात्मा कालदोत को भी इन्होंने किसी क्रीचर में चेंज कर दिया, देखिए आप,
ये देखिए कैसे स्केलेटन वगैरह अच्छा बनाते हैं ये अनुपम जी। मृत्यु सीरीज में भी एक मृत्यु वगैरह जो बनाते हैं ना, इस तरीके की जो क्रिएचर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। शक्ति का कोई सीन इसमें मिल नहीं रहा, वो भी देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, एक ऐड पुराना मिला, चलो कम से कम इसमें वही उस समय का शाकोरा। ये कयामत के फ्रंट कवर से लिया गया है ऐड, और ये नागराज कहीं और से लिया गया है सीडी। खैर, शक्ति की बात कर रहे थे, उसका सीन नहीं मिल रहा इसमें, क्या रोल छोटा रखा है क्या? ये लास्ट के पेजेस देखें, क्या पता लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया हो। ये देखिए, तो इसमें नागराज, ध्रुव, ढोगा, परमाणु और शक्ति का रोल है। एक मल्टी स्टार कॉमिक श्यांक है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आता है, ये ड्रैकुला सीरीज में ये ध्रुव का एक सिंगल इशू कंसिडर होता है। ये नागराज और ड्रैकुला सेकंड पार्ट जो है वो नागराज सिंगल इशू कंसिडर होता है टेक्निकली, और ड्रैकुला का अंत जो थर्ड पार्ट है वो 2 in 1 कंसिडर होता है, और कोलाहल जो एक मल्टी स्टार कंसिडर होता है। लेकिन ये एक सीरीज़ का ही पार्ट है, तो इसकी भी जब भी ऑनलाइन साइट्स वगैरह को भी एक सीरीज़ में इनको रखना चाहिए। एक पूरी सीरीज़ है, ड्रैकुला इसमें कॉमन चीज़ है, और अगर 2 in 1 इसको माने तो इसको भी माना जा सकता है। इसमें एंथोनी भी है, पता नहीं इसका, ये मैंने कहा ना कवर की प्लानिंग पहले से हो गई थी, थोड़ा सा इसमें ये मिलता है, कवर इसकी प्लानिंग हो गई थी। और कोलाहल का इससे पहले भी एक ऐड सा था, तो उसमें दिखाया था नागराज का कोलाहल। ये बोला था कि ड्रैकुला सीरीज़ के वो ऐड मुझे मिल नहीं रहा अभी, उसमें था ड्रैकुला सीरीज़ के 3 कॉमिक्स हैं, ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और नागराज का कोलाहल। इन सब में आपको मिलेंगे गिफ्ट्स वगैरह जो इसमें दिखा रखे हैं। तो उन्होंने इसी वजह से शायद हो सकता है ये इसका कवर ऐसा प्लान किया हो कोलाहल का। देखिए इसमें कहीं भी स्टार या ड्रैकुला नहीं दिख रहे हैं, बाद में इसी कवर को यूज़ कर लिया होगा। ये मेरी एक सोच है, सीरीज़ जब मैंने 2003 में जो एक्सपीरियंस किया था। पर इनके रिप्रिंट्स को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट रहा, ओरिजिनल की तरह नहीं पेश किया गया। सिर्फ ड्रैकुला का अंत जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई थी 2009 में, उसमें थोड़ा बहुत हमको रियली फील मिलता है। एक्सेप्ट दिस बैक कवर, तो ठीक है, बैक कवर भी यूनिक है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा रिव्यू था ड्रैकुला सीरीज़ का। पसंद आया अगर आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने कॉमिक लवर फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जैसे ही मैं कोई और नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ, और मिलते हैं किसी और कॉमिक से रिव्यू के साथ में। ये चक्र मुझे सामने दिख रही है, यहीं पड़ी है, तो देखते हैं नेक्स्ट इसका भी ओरिजिनल इशू मुझे निकालना पड़ेगा ढूंढ करके, तो उनको कंपेयर भी कर लेंगे। हालांकि ये तो पूरी तरीके से ओरिजिनल जैसा रिप्रिंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चक्र के रिव्यू के साथ में, या किसी और कॉमिक्स के रिव्यू के साथ में। अगर आपको पसंद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि जो कॉमिक का रिव्यू आपको करवाना हो उसका रिव्यू किया जा सकता है। धन्यवाद।